फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम लास वेगास जो कि चौथा चरण है, इसके चौथे राउंड में प्रज्ञानंदा सामना कर रहे हैं विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, जो कि फ्री स्टाइल चेस में भी नंबर 1 है। दोस्तों, फ्री स्टाइल चेस आप देख सकते हैं, मोहरों की शुरुआती पोजीशन एकदम बदली हुई है, घोड़ा कोने पे रखा हुआ है और यहाँ पर हाथी जो है वो अलग, सिर्फ यहाँ पर एक हाथी ये है जो कि सही जगह पर रखा हुआ है, बाकी सारे मोहरों ने अपनी जगह बदली हुई है। कहानी कुछ यूँ है कि ओपनिंग का कोई महत्व नहीं है, अब आपको अपनी खुद की तैयारी से समझना है कि आप यहाँ पे किस तरह से खेल दिखाएंगे। एक बार कैसल होने के बाद या मिडिल गेम आने के बाद खेल बिल्कुल सामान्य शतरंज ही है, लेकिन ये सिर्फ इस बात की कवायद है कि ओपनिंग की थ्योरी को अवॉइड किया जा सके, और मैग्नस कार्लसन लगे हुए हैं इस फॉर्मेट को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेमस करने के लिए। और फिलहाल तो ये उनकी जो मुहिम है रंग लाती हुई, क्योंकि दुनिया भर से लोग देखने के लिए बैठे हैं और इस मुकाबले को और यहाँ पर जो आपको हेडफोन दिख रहे हैं ये एक्चुअली नॉइस कैंसलेशन है कि बाहर की कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। पूरा फोकस 10 मिनट का रैपिड मुकाबला है फिलहाल, और इसी के बाद ही खिलाड़ी जो है वो प्रवेश करेंगे अगले दौर में। तो यहाँ पर मुकाबला जो है उसकी शुरुआत होती हुई, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेलेंगे प्रज्ञानंदा, क्या होगी उनकी पहली चाल। नाइट B3 से बाहर आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसल करना होगा अगर इस तरफ, तो सिर्फ इसको क्लिक करना होगा इस तरफ और कैसल हो जाएगा। ये लॉन्ग कैसल होगा, और बस वही है कि राजा और हाथी के बीच की जगह खाली होनी चाहिए। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने नाइट B6 खेला और E4 खेला है, यहाँ पर E4 E5, और इससे क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि बिशप दोनों के ओपन हुए हैं यहाँ पर। ओके, अपने से स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया यहाँ पर, और दूसरे बिशप को खोला, और यहाँ पर नाइट लाते हुए E3 पर। ओके, प्रज्ञानंदा ने खेला, ओ इंटरेस्टिंग मूव, A4। अब वो बोल रहे हैं कि आप ये पॉन मार लीजिए, क्यों देना चाहते हैं यहाँ पर ये पॉन? नाइट A4 यहाँ पे मारा है, शायद रुक से ए फाइल को कवर करना चाहते हैं, मतलब इतना मतलब क्लियर है कि इस तरफ कैसलिंग नहीं करने वाले हैं प्रज्ञानंदा। रुक A1 आते हुए नाइट पीछे हटेगा तो A7 मारेंगे, लेकिन कार्लसन ने वहीं से सपोर्ट लगा दिया पॉन को आगे चलते हुए नाइट से। बट यहाँ पर बिशप इंटू A7 आता हुआ, रुक आता हुआ A8, देखते हैं बिशप को कहाँ पे वापस लेते हैं। वापस ले लिया यहाँ पर, लेकिन लिया इस बार F2 पे लिया, मतलब एक स्क्वायर आगे डेवलप करते हुए, और वही कैसल की तैयारी रहेगी इंटेंशनली। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने खेल दिया है एक पॉन स्ट्रक्चर के आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर C5 खेला है, नाइट आता हुआ E3 से, नाउ C6। ओके, सेंटर को सपोर्ट लगाया है, पॉन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर E3 किया है, यहाँ पर नाइट आते हुए ऊपर, और कार्लसन लगातार दोनों घोड़ों को खेले हैं। कार्लसन ने इसके अलावा कोई मोहरे खेले नहीं है बोर्ड पर, और यहाँ पर C4 करके स्ट्रक्चर को ब्लॉक कर दिया है, आप देख सकते हो पॉन स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक चाल खेली है जो कि बहुत अच्छी नहीं लग रही है इंजन को, और रीज़न ये है कि शायद उनका राजा कमज़ोर हो रहा है और अभी उनका डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ 2 घोड़े आगे हैं। एक घोड़े को मार दिया, नाइट इंटू D4, पॉन इंटू D4, और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रज्ञानंदा का नाइट जाते हुए F5 पर, और अभी नाइट फॉर्क का थ्रेट है, क्वीन मारने का थ्रेट है, और साथ ही साथ और भी प्रॉब्लम है, ये क्वीन का एंट्री हो रहा है यहाँ पर। रुक से बचाया है पॉन को, लेकिन क्वीन आता हुआ बोर्ड पर, और अभी आप देख सकते हो ये नाइट आप हटा नहीं सकते, ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर सपोर्ट का। नाइट C5 पे गया है, नाउ नाइट इंटू E6। ओके, यहाँ पर हो गया डबल अटैक जैसा काम हो गया, यहाँ पर रुक से मारना पड़ेगा घोड़े को, और यहाँ पर ऑलरेडी प्रज्ञानंदा ना सिर्फ पॉन अप है बल्कि पोजीशन भी बहुत अच्छी है। शायद चेक कर रहे हैं कि क्या चेक दे सकते हैं रुक से पहले, नहीं, पहले क्वीन से मार के घोड़े को पीस बराबर किया, पॉन अप है यहाँ पर, और क्वीन C6 आता हुआ लड़ने के लिए तैयार यहाँ पर, और यहाँ पर रुक से चेक, किंग ऊपर, क्वीन इंटू B5, दूसरा पॉन ले लिया यहाँ पर। 2 पॉन आप यहाँ पर हो चुके हैं प्रज्ञानंदा ऑलरेडी, और किंग C7 पर आ गए हैं। देखना ये है कि एक और चेक, किंग नीचे, रुक इंटू G7, यहाँ पर 3 पॉन अप है करंटली। ओके, 2 पॉन अप, क्योंकि ये पॉन मार लिया। ये प्रैक्टिकली बिल्कुल लॉस पोजीशन है मैग्नस कार्लसन की, इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। जिस तेज़ी के साथ पनिश किया है मैग्नस कार्लसन को यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, वो कमाल था। इतना आसानी से उनको दिया कि भाई आपने डेवलपमेंट नहीं किया तो भले ही आप नंबर 1 खिलाड़ी हो, पनिशमेंट जिस तेज़ी से दिया। यहाँ पर रुक आता हुआ C6 पर, प्रज्ञानंदा को शायद हटना होगा राजा को, या रुक B7 चेक भी दे सकते हैं, लेकिन किंग B1 खेला है उन्होंने। ओह, बिशप A2 नेचुरल मूव, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है?
नुकसान शायद ये हो रहा है कि पोजीशन नहीं संभल पाएगी यहाँ पर। देखते हैं बिशप को कहाँ पे हटाते हैं। बिशप गया यहाँ पर H4 पर और अभी F6 पर नज़र है और ये देखिए G2 ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। ओके, रुक आता हुआ यहाँ पर F8 पर पॉन को बचाने के लिए, लेकिन अभी एक और पॉन भी जा सकता है। थोड़ा अपने राजा का ध्यान रखना होगा ज़रूर। वापस आते हुए किंग B1 रुक गया है यहाँ पर D2, लेकिन दूसरा रुक आ गया यहाँ पर D1 पर। मैग्नस कार्लसन ने खेला है बिशप को निकाला है B6 पर और रुक D7। ओह, वो शायद बिल्कुल चेकमेट करने के लिए तैयार बैठे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे करेंगे या तो पीस मिलेगा। रुक इंटू D3, रुक D5 चेक, किंग A6 और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला रुक D6 बिशप को पिन करते हुए और F6 के पॉन को रिकवरी की तैयारी। किंग आया वापस B5 पर अनपिन करते हुए बिशप को। बिशप इंटू F6, E5 का पॉन भी मर रहा है नेक्स्ट मूव में। 2 पॉन आप हैं करंटली। रुक D2 यहाँ पर फिर से G2 के पॉन पर नज़र। मैग्नस कार्लसन जाने जाते हैं एंड गेम को बराबरी पे लाने के लिए। एक और पॉन मारा, एक और पॉन दिया, फिर भी 2 पॉन अप हैं यहाँ पर। अभी भी एक्यूरेसी चाहिए पड़ेगी और यहाँ पर रुक से चेक और किंग A6। देखते हैं किस तरीके से ख़त्म करेंगे क्योंकि सेकंड्स पे खेल रहे हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। बिल्कुल विनिंग पोजीशन जरूर है। रुक C6, दूसरा रुक भी बाहर निकाल दिया है। रुक किंग B7 बचाया, अनपिन किया एक बार फिर से। देखते हैं कि फिनिश कैसे करते हैं। ओह बढ़िया चाल। अब ये अपना जो H वाला पॉन है उसको डिफेंड भी किया और उनके पॉन पर अटैक किया। मैग्नस कार्लसन लड़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर तो एक पॉन और मार देंगे। रुक इंटू H7, एक बार फिर से 3 पॉन अप हो चुके हैं बोर्ड पर। कोई कॉम्प्लिकेशन फिलहाल नज़र नहीं आते। किंग A6 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के मोहरे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। F4 बढ़ना शुरू कर दिया, चेक आई, किंग ऊपर और कोशिश कर रहे हैं कार्लसन किसी तरह से रिकवर करने की। रुक E1 पर आकर के फिर से एक सिंगल पॉन पर अटैक किया है, लेकिन यहाँ पर बिशप D4 भी खेला जा सकता है और एक्सचेंज किया जा सकता है। रुक फिर से बिशप को पिन किया ताकि बिशप को ही मार दिया जाए अगर आपने पॉन मारा तो। फिर से किंग को हट गए यहाँ पर। देखना यह है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। E4 वाला पॉन देंगे या बिशप एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि रुक एंड गेम भी विनिंग है अगर बिशप एक्सचेंज हो भी जाते हैं। लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि अगर सारे पॉन अलग अलग हैं और 1-2 पॉन मर गए यहाँ पर तो वो ड्रॉ का चांसेस क्रिएट होने लगता है। इसीलिए शायद वो बिशप को भी बचा रहे हैं। और यहाँ पर रिज़ाइन किया फाइनली मैग्नस कार्लसन ने, क्योंकि वो बिशप ही मर गया अभी यहाँ पर। और ज़बरदस्त जीत यहाँ पर प्रज्ञानंदा की। शुरुआत से ही अगर हम देखें इस पूरे मुकाबले को जिस तरीके से कंट्रोल किया है, खासतौर पे बेसिक जो मैग्नस कार्लसन की बड़ी गलती हुई जब वो उन्होंने G5 खेला था और इस स्थिति में उनके सिर्फ 2 मोहरे डेवलप थे और यही चीज़ जो है उनको नुकसान पहुँचाई और प्रज्ञानंदा ने कमाल की पकड़ दिखाई और कोई मौका नहीं दिया मैग्नस कार्लसन को।